गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को ब्लूप्रिंट यूनिट 3 में कैसे संस्कृत का प्रश्न पत्र और हिंदी का प्रश्न पत्र आएगा उसके बारे में बता रही हूँ बच्चों। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, पुनः एक बार बता दे रही हूँ। पहला प्रश्न पत्र जो है, प्रश्न पत्र में पहला प्रश्न होगा MCQ। यानी बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। तो बच्चों, बहुविकल्पीय प्रश्न में आपके प्रश्न जो हैं वो 5 आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और कुल अंक जो हैं टोटल मार्क्स आपके 5 होंगे। ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स अर्थात रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति में भी आपके क्वेश्चन 5 होंगे। प्रत्येक जो रिक्त स्थान है वो 1 अंक का होगा और कुल अंक जो हैं आपके 5 होंगे बच्चों। उसके बाद बच्चों देखिए, तीसरा प्रश्न आपका है केस स्टडी। केस स्टडी में बच्चों आप लोगों के जो हैं वो क्वेश्चन 2 आएंगे। हम 2 की जगह बच्चों आपको 5 क्वेश्चन भी दे सकते हैं। इसमें लिखा है प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2.5 मार्क्स का होगा और टोटल मार्क्स 5 होंगे। तो अगर इसमें दोहा और अनुच्छेद 2 आपके जो लेसन मैंने पढ़ाए हैं उससे पठित पाठ से ही आएगा, नहीं तो एक दोहे के आधार पर भी 5 प्रश्न पूछे जा सकते हैं और अनुच्छेद भी कोई दिया जा सकता है। जैसे मैंने जो आपके सिलेबस में है पाठ 9, 10, 11, तो उसके आधार पर बच्चों पढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए इसमें एक दोहे के आधार पर या एक दोहे और अनुच्छेद के आधार पर कुल 5 मार्क्स के आपको प्रश्न आएंगे। इसमें 5 प्रश्न भी छोटे छोटे हो सकते हैं, यदि बड़े हैं तो 2 प्रश्न आएंगे। ठीक है। उसके बाद बच्चों प्रश्न संख्या 4 में है वर्ड मीनिंग। आप लोगों के उसमें डायग्राम वगैरह दिया है, तो डायग्राम हिंदी में नहीं आएंगे बच्चों। उसके आधार पर जो है वर्ड मीनिंग भी दिया है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब आ सकते हैं। यानी शब्दार्थ जो आप लोगों को लिखाए गए हैं, विलोम शब्द और समानार्थक शब्द भी पूछे जा सकते हैं बच्चों। तो ये आपके 2 मार्क्स के आएंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 1 होगा और अब इसमें वर्ड मीनिंग जो है 4 भी दिए जा सकते हैं बच्चों और विलोम शब्द भी दिए जा सकते हैं, पर्यायवाची शब्द भी। तो ये 2 मार्क्स का होगा बच्चों आपको। उसके बाद है पैराग्राफ क्वेश्चन आंसर। पैराग्राफ क्वेश्चन आंसर यानी अपठित गद्यांश जो आएगा उसके आधार पर। केस स्टडी में बच्चों आपका पठित आएगा, यानी पुस्तक पर आधारित अनुच्छेद या दोहा आ सकता है। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें पैराग्राफ क्वेश्चन यानी अपठित अनसीन पैसेज जो होते हैं उसके आधार पे आपको जो है इसमें एक पैराग्राफ आएगा और इसमें 5 क्वेश्चन होंगे। 5 क्वेश्चन होंगे और उसके आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों। और ये अपठित होगा, जैसा कि अपठित आप लोग हमेशा करते ही हैं। इसमें गद्यांश या अनुच्छेद आएगा, इसमें इस बार कविता नहीं आएगी। उसके बाद बच्चों प्रश्न संख्या 6 है शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर आएंगे जो 2 मार्क्स का होगा प्रत्येक प्रश्न और कुल अंक इसमें 8 होंगे, यानी 8 मार्क्स का टोटल है बच्चों। और उसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों आपके 4 आएंगे और 2.5 मार्क्स यानी 2.5 अंक का जो है वो प्रत्येक प्रश्न होगा और ये कुल अंक इसमें 10 यानी 10 मार्क्स के टोटल इसमें
प्रश्न उत्तर आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन। जो लॉन्ग आंसर लिखने हैं जिन क्वेश्चंस के, वो आएंगे। तो बच्चों फिर से देख लीजिए, MCQ बहुविकल्पीय 5 प्रश्न आएंगे, जो प्रत्येक प्रश्न है वो 1 अंक का होगा बच्चों। उसके बाद जो है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति बच्चों, ये इसमें भी 5 भरने को आएंगे फिलअप्स आपको, और प्रत्येक फिलअप जो है वो 1 मार्क्स का होगा बच्चों, और इसमें कुल अंक 5 यानी टोटल मार्क्स जो हैं आपके वो 5 होंगे। उसके बाद बच्चों केस स्टडी, जिसमें दोहा या अनुच्छेद वो आपकी पुस्तक पर आधारित होगा, उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें एक दोहा और एक अनुच्छेद भी आ सकता है, या एक दोहे पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जा सकते हैं बच्चों। उसके बाद है चौथा क्वेश्चन जो है आपका वर्ड मीनिंग और विलोम शब्द का है, जो एक ही प्रश्न होगा, इसमें 2 मार्क्स का होगा ये। इसमें वर्ड मीनिंग 4 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, सिनोनिम्स भी पूछे जा सकते हैं बच्चों, या विलोम शब्द भी पूछे जा सकते हैं, समानार्थक और विलोम शब्द। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों पैराग्राफ शॉर्ट क्वेश्चन, पैराग्राफ क्वेश्चन आंसर यानी अपठित गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, और कुल अंक जो बच्चों हैं आपके 5 होंगे, यानी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन है जो 4 हैं, जो प्रत्येक प्रश्न जो है 2 मार्क्स का है, और टोटल कुल अंक जो हैं बच्चों आपके 8 हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें आपको 4 पूछे जाएंगे, प्रत्येक 2.5 यानी 2.5 मार्क्स का है, 2.5 अंक का है, और टोटल मार्क्स जो आपके हैं वो 10 हैं। तो ये बच्चों आपका ब्लूप्रिंट था यूनिट 3 के लिए। और इसमें जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं ये संस्कृत में नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि संस्कृत में बहुत लॉन्ग क्वेश्चन होते नहीं हैं बच्चों। इसके आधार पर हम आपको प्रश्न निर्माण पर आधारित प्रश्न, समानार्थक शब्द, विलोम शब्द, ये सब पूछ सकते हैं, या श्लोक अगर लिखने को दे सकते हैं। और इसमें भी केस स्टडी में बच्चों आपको पठित पुस्तक से कोई भी पैराग्राफ दिया जा सकता है संस्कृत में भी, और उसके आधार पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं बच्चों। अब मैं आप लोगों को इसके बाद पाठ 13 एक दिन का पाठ के जो है प्रश्न उत्तर बताऊंगी बच्चों, क्योंकि ये पाठ मैंने पढ़ा दिया है, और इसकी व्याख्या भी मैंने बताई थी आप लोग को, भावार्थ बताया था, और बच्चों कविता लिखने के लिए दी थी, और शब्दों के अर्थ भी लिखने के लिए दिए थे बच्चों। तो अब आप पाठ 13 एक दिन का के कविता के प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। तो बच्चों देखिए पाठ 13, इसमें पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है। एक तिनका कविता के कवि कौन हैं? तो बच्चों एक तिनका कविता के कवि कौन है, इसमें ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, और महादेवी वर्मा। तो बच्चों आप सबको पता है इसमें सही ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है। दूसरा प्रश्न है बच्चों तिनका कहाँ से उड़कर आया था? पास से, पैरों के तले से, छत से, बहुत दूर से। तो प्रश्न जब कविता पढ़ते हैं, अचानक दूर से एक तिनका मेरी आँख में पड़ा, तो उसमें दूर से यानी बहुत दूर से तिनका आया था, हवा चल रही थी, और उड़ता हुआ एक तिनका जो है कवि की आँख में बहुत दूर से आता हुआ तिनका गिरा था। तो बहुत दूर से इसका सही है उत्तर। फिर तीसरा प्रश्न है तिनका कहाँ आ गिरा? कवि के सिर पर, कवि की नाक में, कवि की आँख में,
कवि के पैर पर। तो कविता में जो बताया है, अचानक आँख में मेरी तिनका पड़ा, तो उस हिसाब से कवि की आँख में जो है वो तिनका गिरा। तो इसका सही ऑप्शन थर्ड है, कवि की आँख में। आँख में तिनका जाने पर क्या हुआ? जो है आँख दुखने लगी, आँख लाल हो गई, वह दर्द से परेशान हो गया, उपर्युक्त सभी। तो जैसे ही तिनका गिरा था, मैंने बताया था आप लोगों को कि कवि जो है वो आँख मलने लगता है, तो यानी आँख उसकी दुखने लगी, आँख लाल भी हो गई। जब उसने मला तो दर्द के कारण जो है वो मलने से आँख लाल हो गई और वो दर्द से परेशान हो गया। उपर्युक्त सभी यानी उपर्युक्त सभी तीनों बातें उसके साथ हुई, तो ये सही ऑप्शन है। कवि पर किसने जो है व्यंग किया? अक्ल ने, सहपाठियों ने, पड़ोसियों ने, घमंड ने। तो अक्ल ने यानी समझ आया था ना, समझने यूँ मुझे ताने दिए, तो समझ का मतलब अक्ल या बुद्धि होता है। तो इसका बच्चों सही ऑप्शन है अक्ल ने। फिर से देख लीजिए एक बार बच्चों, एक तिनका कविता के कवि कौन हैं? इसका थर्ड ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। तो ये सही है। और दूसरा प्रश्न है, तिनका कहाँ से उड़कर आया था? तो इसका सही ऑप्शन है फोर्थ, बहुत दूर से। तीसरा प्रश्न है, तिनका कहाँ आ गिरा? कवि की आँख में। थर्ड ऑप्शन इसका सही है। आँख में तिनका जाने पर क्या हुआ? आँख दुखने लगी, आँख लाल हो गई, वह दर्द से परेशान हो गया, उपर्युक्त सभी। तो इसमें बच्चों आएगा उत्तर उपर्युक्त सभी। और कवि पर किसने व्यंग किया? अक्ल ने, सहपाठियों ने, पड़ोसियों ने, घमंड ने। तो इसका बच्चों सही उत्तर है अक्ल ने। अब हम इस पाठ के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर जानेंगे बच्चों। पहला प्रश्न है, कवि छत की मुंडेर पर किस भाव में खड़ा था? अति लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए बच्चों, कवि छत की मुंडेर पर किस भाव में खड़ा था? तो कवि छत की मुंडेर पर घमंड से भरे हुए भाव में खड़ा था। कवि छत की मुंडेर पर किस भाव में खड़ा था? कवि छत की मुंडेर पर घमंड से भरे हुए भाव में खड़ा था। तिनके से कवि की हालत क्या हो गई? तिनके से कवि बेचैन और परेशान हो गया। तिनके से कवि बेचैन और परेशान हो गया। उसके बाद बच्चों देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न, आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? आँख में तिनका पड़ने के बाद उसकी आँख लाल होकर दुखने लगी, वह बेचैन और परेशान हो गया और उसका सारा घमंड समाप्त हो गया। आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? घमंडी की आँख में तिनका पड़ने पर उसकी आँख लाल होकर दुखने लगी, वह बेचैन और परेशान हो गया और उसका सारा घमंड समाप्त हो गया। आया था ना, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। यानी जब आँख में तिनका पड़ा तो कवि परेशान हो गया और उसके अंदर की जो ऐंठ थी यानी उसका जो सारा घमंड था वो समाप्त हो गया, उसकी अकड़ निकल गई। घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया? तो घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने कपड़े की मूठ बनाकर, ने बताया था बच्चों, कपड़े का गोलाकार रूप लोग अंगोछा या माएँ जो होती हैं दुपट्टा पहने होती हैं, तो उसको ही गोलाकार रूप में बना करके और उसमें फूंक मारकर आँख की सिकाई करती हैं। तो वही है, घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए भी
उसके आसपास के लोगों ने कपड़े की मूठ बनाकर उसकी आँख की सिकाई की, जिससे उसकी आँख की लालिमा कम हो सकी और उसकी पीड़ा भी कम हुई। यानी जब मूठ से सिकाई करते हैं कपड़े की मूठ से तो दर्द भी कम होता है। अब प्रश्न 3 है बच्चों, एक तिनका कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो एक तिनका कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि एक तिनका भी व्यक्ति को परेशानी में डाल सकता है। एक तुच्छ व्यक्ति या वस्तु जो है व्यक्ति के घमंड को चूर करने के लिए काफ़ी है। तो इसलिए कभी भी जो है वो सामने वाले को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए हमें, क्योंकि ज़रूरी नहीं जो चीज़ देखने में छोटी या तुच्छ लगती है वो हमें परेशानी में ना डाल सके। जैसे कि मैंने आप लोगों को संस्कृत में भी पढ़ाया है, समवायो ही दुर्जया, यानी बहुत जो संगठन है, यानी निर्बल व्यक्ति भी संगठित हो जाए तो वो कठिनता से जीता जा सकता है, यानी जीता नहीं जा सकता। उसी तरीके से एक तुच्छ व्यक्ति या वस्तु भी जो है व्यक्ति के घमंड को चूर करने के लिए काफ़ी है। इसलिए कभी भी व्यक्ति या किसी भी प्राणी को अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। उसके बाद बच्चों है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? इस कविता में उस घटना का वर्णन किया गया है जब कवि की आंख में एक तिनका गिर गया। उस तिनके से कवि काफ़ी बेचैन हो उठा। उसका सारा घमंड चूर हो जाता है। किसी तरह लोग कपड़े की मूठ से उसकी आंख में पड़ा तिनका निकालते हैं तो कवि सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसे किस बात का घमंड था जो एक तिनके ने उनके घमंड को ज़मीन पर लाकर खड़ा कर दिया। क्योंकि जब कवि की आंख में तिनका पड़ा वो परेशान हुआ तो उसे समझ में आ गया कि उसे जो है घमंड में जो है अपने को महान नहीं समझना चाहिए, वो इस पृथ्वी का ही प्राणी है। तो उसके घमंड को ज़मीन पर लाकर खड़ा कर दिया। उसकी बुद्धि ने भी उसे ताने दिए कि तू ऐसे घमंड करता था, तेरे घमंड को चूर करने के लिए एक तिनका ही काफ़ी है, किस लिए अपने को महान समझने की जो है वो भूल कर रहे हो। इससे ये संदेश मिलता है कि व्यक्ति को स्वयं पर घमंड नहीं करना चाहिए। एक तुच्छ व्यक्ति या वस्तु भी हमारी परेशानी का कारण बन सकती है। हर वस्तु का अपना महत्व होता है, क्योंकि आप देखते हैं तिनकों को जोड़कर ही एक मजबूत रस्सी बनाई जाती है। और आप जानते हैं रस्सी कितने काम आती है, बांधने के काम आती है, पहाड़ों पर चढ़ाई के काम आती है। तो वो तिनकों से बनी मजबूत रस्सी, यानी तिनके ही जब संगठित हो जाते हैं तो कितनी मजबूत रस्सी बन जाती है बच्चों, और उससे कितने काम किए जाते हैं। तो इसलिए कोई भी तुच्छ व्यक्ति या वस्तु जो है वो व्यक्ति को परेशानी में डाल सकती है, यानी हर वस्तु का अपना एक महत्व होता है। तो हमें किसी को भी नीची दृष्टि से, हे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। बच्चों देखिए, फिर से देख लीजिए आप लोग। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। कवि छत की मुंडेर पर किस भाव में खड़ा था? कवि छत की मुंडेर पर घमंड से भरे हुए भाव में खड़ा था। प्रश्न 2, तिनके से कवि की क्या हालत हो गई? तो तिनके से कवि बेचैन और परेशान हो गया। आँख में तिनका पड़ने पर घमंडी की क्या दशा हुई? घमंडी की
आँख में तिनका पड़ने पर उसकी आँख लाल होकर दुखने लगी। वह बेचैन और परेशान हो गया और उसका सारा घमंड समाप्त हो गया। प्रश्न 2 है बच्चों, घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया? तो घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए आसपास के लोगों ने कपड़े की मूठ बनाकर उसकी आँख की सिकाई की, जिससे उसकी आँख की लालिमा कम हो सकी और उसकी पीड़ा भी कम हो गई। बच्चों, मैंने बताया था कि कपड़े की मूठ में जो है वो मुंह से फूंक मारते हैं, तो फूंक मारने पर उसमें जो है वो गर्मी आ जाती है और उस गर्मी के द्वारा ही आँखों की सिकाई की जाती है, जिससे उसमें आँखों में आराम मिलता है और यदि तिनका वगैरह होता है वो भी आँख में किनारे पर आ जाता है और पीड़ा में, दर्द में भी कमी हो जाती है बच्चों। तो इसीलिए कपड़े की मूठ बनाकर उससे सिकाई की जाती है, उसको आँख पर रख के गर्मी प्रदान की जाती है, सिकाई की जाती है। बच्चों, तीसरा प्रश्न है, एक तिनका कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो एक तिनका कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। एक तिनका भी व्यक्ति को परेशानी में डाल सकता है, अर्थात एक तुच्छ व्यक्ति या वस्तु व्यक्ति के घमंड को चूर कर देने के लिए काफ़ी है बच्चों। अब है बच्चों विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। पूरी कविता ही इस प्रश्न में आ गई है। एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है और जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है बच्चों? तो एक तिनका कविता में जो है, यहाँ इस कविता में उस घटना का वर्णन किया गया है जब कवि की आँख में एक तिनका गिर गया। उस तिनके से कवि काफ़ी बेचैन हो उठा। उसका सारा घमंड चूर हो जाता है। किसी तरह लोग कपड़े की मूठ से उसकी आँख में पड़ा तिनका निकालते हैं तो कवि सोच में पड़ जाता है, क्योंकि जब कोई घटना घट जाती है और वो हमें परेशान करती है, व्यथित करती है, तब हम उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं। बच्चों, यदि आप लोग भी जैसे समय रहते, अभी आपके पेपर आने वाले हैं, यूनिट 3 एग्ज़ाम होने वाले हैं, यदि पहले से अपने प्रश्नों के उत्तर की तैयारी करें और याद करें तो आपको बाद में सोचना नहीं पड़ेगा कि मैंने पहले पढ़ लिया होता। तो घटना घटने के बाद ही कवि को भी जो है वो एहसास हुआ, वो सोच में पड़ गया कि आखिर उसे किस बात का घमंड था जो एक तिनके ने उसके घमंड को ज़मीन पर लाकर खड़ा कर दिया। उसकी बुद्धि ने भी उसे ताने दिए, यानी उस पर व्यंग कसा कि तू ऐसे ही घमंड करता था, तुम्हें किस बात का घमंड था? तेरे घमंड को चूर करने के लिए एक तिनका ही काफ़ी है। यानी एक तिनके से ही उसका सारा घमंड चूर हो गया। तो इससे ये संदेश मिलता है कि व्यक्ति को स्वयं पर घमंड नहीं करना चाहिए। एक तुच्छ व्यक्ति या वस्तु भी हमारी परेशानी का कारण बन सकती है। तो हर वस्तु का अपना महत्व होता है, यानी एक छोटी से छोटी वस्तु का भी अपना एक महत्व है। हमें किसी को भी हीय दृष्टि से नहीं देखना चाहिए बच्चों। तो आप लोगों को ये कविता जो है समझ में आ गई होगी बच्चों, और आपने शब्दों के अर्थ पहले ही
लिख लिए थे। आज ये प्रश्नों के उत्तर आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में बच्चों लिख लेंगे और उनके उत्तर लिखकर जो है हमें हमारे नंबर पर आप लोग सेंड कर दीजिएगा बच्चों। और यदि इसके बाद भी आपको कोई परेशानी आती है प्रश्नों के उत्तर समझने में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। धन्यवाद।